कह रही है कि हमारे पति की तरफ कोई देखेगा तो आंख निकाल लेंगे। गंगोता का खून इतना ठंडा नहीं हो गया है। आप सरकार को ही जो है कि बोलने का तमीज नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी को कहते हैं भाई, अरे भाई समर्थन दिए हैं, इसके लिए इतना हंगामा करने का क्या जरूरत है? खुद क्रिमिनल है, आपको गार्ड का सुरक्षा चाहिए। आप यही सुनीता जी आप बोलते कि काजल के बारे में जोरदार हंगामा होगा विधानसभा में, तो रुपौली के जनता को भी सुनने में सुकून होता। नमस्कार, अभी हम मौजूद हैं पूर्व मंत्री बीमा भारती के आवास पर, और एक मुद्दा जो अभी बहुत ज्यादा तुल पकड़ता जा रहा है, जिसमें आप सभी ने देखा होगा सोशल मीडिया पर, अन्य चैनल पर, अन्य नेशनल चैनल पर भी आप लोगों ने देखा होगा कि जिस प्रकार से पिछले कुछ दिनों से लगातार कहीं ना कहीं आरोपों का दौर जारी है। एक तरफ शंकर सिंह है जो रुपौली से निवर्तमान विधायक है और निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, और वर्तमान विधायक है, उसके पटना वाले आवास पर, सरकारी आवास पर कहीं ना कहीं उसके नेम प्लेट को तोड़ा गया है, जिसके बाद से वो आरोप जो है कि सीधा साफ तौर पे कह रहे हैं कि बीमा भारती और गोपालपुर विधानसभा के विधायक गोपाल मंडल जो जेडीयू से हैं, उनके ऊपर खुले तौर पे वो आरोप लगा रहे हैं कि इन्हीं दोनों के इशारे पे या इन्हीं दोनों के वजह से जो है कि ये तोड़ा गया है। अब इन तमाम मुद्दों पे हम बातचीत करेंगे। राजद के प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं बीमा भारती जी, इनसे कि आखिर इनका क्या कुछ कहना है, इनका क्या कुछ ओपिनियन है। जी, सबसे पहले स्वागत है। चलिए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक आरोप जो है इस समय बहुत ज्यादा जो है कि मामला जो है संगीन हो गया है कि वर्तमान विधायक जो है कि आपके ऊपर, जेडीयू के विधायक हैं जो गोपाल मंडल जी, उनके ऊपर आरोप लग रहा है। क्या सच में आपने बोर्ड तोड़वाया है या फिर क्या कुछ मामला है? जो भी आरोप लगा रहे हैं बेबुनियाद है आरोप, और इस तरह से बीमा भारती का सोच नहीं है गिरा हुआ कि उसका जाकर के पटना में बोर्ड तोड़ेगा, और कभी क्षेत्र के बारे में बोल देती है कि मेरा बोर्ड तोड़ दिया है। विधायक तो उसको बनना चाहिए, शंकर सिंह बेकार बने हैं। ज्यादा तो वही बोलती है, कहती है मेरा बोर्ड तोड़ा गया है। बीमा भारती का ही काम बचा है कि अब उसका जो है कि पटना में जाकर के क्षेत्र में बोर्ड तोड़ने का। रात दिन क्षेत्र में घूम रहे हैं, जा रहे हैं, लोग के बीच में जा रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, अब घूम रहे हैं। अब इससे मैं इसका जो है कि इतना उलबला गई है, बौखलाहट हो गई है कि घूम जो रहे हैं ना, दोनों पति पत्नी बौखला गई है इतने दिनों में। 5 साल मौका मिलता तब और क्या करती। अच्छा, कहने का मतलब आप जब लोगों के बीच जा रहे हैं, आप लोगों से मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसके वजह से बौखलाहट है, और बौखलाहट का नतीजा हो गया है पूरे कि आप कौन सा वादा करेगी। दोनों पति पत्नी मिलकर के कौन सा वादा करेंगे? जनता के बीच जाएंगे तो झूठा वादा करके कि इतना दिन से 24 साल से है, कोई काम नहीं हुआ है, हम रेल दौड़ाएंगे, डिग्री कॉलेज बनाएंगे, तो रिंग बांध बनाएंगे, सकपुरा में पुल बना देंगे, तो घोसई में पुल बना देंगे, डुमरी में पुल बना देंगे, सब जगह पुल बन रहा है। आप देख रहे होंगे सब जगह पुल बना रही है, तो कहीं तो खरा उतरी नहीं दोनों पति पत्नी। न शंकर सिंह न वो भी वर्तमान में जिला परिषद है, वो भी क्या अपना क्षेत्र में कौन सा काम कर रही है, कौन सा तीर मार रही है क्षेत्र में, जो किसके बारे में बोलेगी? तो कोनो आरोप लगाना है तो बोर्ड तोड़ रहा है, बोर्ड पर राजनीति हो रहा है। आज रुपौली की बेटी काजल कुमारी का हत्या हुआ है, रेप करके फेंक दिया, उस पर बात नहीं हो रही है, क्योंकि वह अति पिछड़ा की बेटी है, धानुक समाज से आती है, वह अति पिछड़ा समाज से आती है, इसलिए उसका आवाज नहीं उठेगा। आप कह रहे हैं कि जोरदार हंगामा होगा विधानसभा में। आप यही सुनीता जी आप बोलते कि काजल के बारे में जोरदार हंगामा होगा विधानसभा में, तो रुपौली के जनता को भी सुनने में सुकून होता कि न चलो भाई विधायक जी जो है ना विधानसभा में जोरदार हंगामा करेंगे, अति पिछड़ा के बेटी के लिए जवाब उठाएंगे। लेकिन आप किसके बारे में बोल रहे हैं? बोर्ड की चिंता है आपको। ये सब जो है साजिश रच रही है कि किसी तरह से हमको जो है गार्ड मिले, हाउस गार्ड मिले। शंकर सिंह इसी तरह से साजिश रच रहे हैं। अच्छा, एक सोची समझी घटना है। गार्ड ले ना, जेट सुरक्षा ले ले, उससे हमको क्या मतलब है? आप डबल इंजन को सरकार को समर्थन दिए हैं, तो आपको क्या एक बार हेलो करिएगा गार्ड आ जाएगा? इसके लिए इतना हंगामा करने का क्या जरूरत है? खुद क्रिमिनल है, आपको गार्ड का सुरक्षा चाहिए तो आप लीजिए। आप सरकार को समर्थन दिए हैं, और सरकार का आप अंग है, आप सरकार को ही जो है कि बोलने का तमीज नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी को कहते हैं भाई, अरे भाई समर्थन दिए हैं, आपको चिंता करना है, बोलने का भी तो तमीज सीखिए सुनीता जी। कैसे माननीय मुख्यमंत्री, बिहार का माननीय मुख्यमंत्री है, आप उस तरह से आप उससे जो है कि मीडिया में बोल रहे हैं।
इसका भी तो लिहाज रखिए कि बिहार का मुख्यमंत्री है। जिस तरह से वो चुनाव में बोल रही थी और जीतने के बाद एकाएक जो उसका बोलने का टोन बदला है, आप देखते होंगे सोशल मीडिया पर किस तरह से वो जो है बोल रही है। कह रही है कि हमारे पति की तरफ कोई देखेगा तो आंख निकाल लेंगे। तो क्या गंगोता के बच्चा हम नहीं है क्या? हम भी गंगोता की बेटी हैं। गंगोता का खून इतना ठंडा नहीं हो गया है जो आंख निकाल लीजिएगा। अब मेरे तरफ कोई देखेगा तो रुपौली की जनता आंख निकालने का काम करेगी। इसीलिए कह रहे हैं कि पीछे से वो वार करती है। आज हमारा बेटा को जो है कि मर्डर केस में फंसाया गया, पति को बेवजह फंसाया गया, अभी जेल में है। अच्छा, आपने एफआईआर जो करवाया, उन्होंने जो थाने में आवेदन दिया है, उसमें आपने देखा होगा कि साफ तौर पे उन्होंने कहा क्या कह रही है कि बेटा जो है रुपौली में तोड़ रही है, माँ आकर के पटना में तोड़ रही है। अब माँ बेटा के यही काम बचा है उसका वोट तोड़ने के लिए, कहीं और कोई काम नहीं बचा है हमको। ये एक अति पिछड़ा के बेटी को परेशान करने का काम कर रही है। दोनों पति पत्नी मिलकर के, शंकर सिंह और सुनीता सिंह मिलकर के छवि को धूमिल कैसे बीमा भारती को, जिस तरह से चुनाव में मर्डर हुआ उसमें सहानुभूति लिया, ओ हत्यारनी माँ को वोट दीजिएगा, इस तरह से प्रचार की, दुष्प्रचार करने का काम किया। और लोग को जो है कि भरपूर प्यार भी मिला उसको। आप प्यार मिला है, जिताया है रुपौली की जनता ने, तो आप वोट पर राजनीति कीजिएगा कि विकास करिएगा, विकास करिए, रुपौली का दुख दर्द सुनिए। अच्छा, एक और बात बताइए कि जब आपने उपचुनाव लड़ा, लोकसभा भी लड़े, उसके बाद उपचुनाव हुआ, उपचुनाव में भी आप लड़े, उपचुनाव से पहले जो है कि एक आरोप लगता है, गोपाल यादव का हत्याकांड का एक आरोप गढ़ा जाता है, जो भी हो, साजिश हो, जो भी चीज हो। उसके बाद अब कहीं ना कहीं वोट की राजनीति हो रही है, पिछले कुछ समय से भी ये चलता आ रहा है, तो फिर चुनाव नजदीक आ गया है। क्या ये चुनाव के मद्देनजर ये एक राजनीति सोची समझी षड्यंत्र है, या फिर बिल्कुल बिल्कुल यह चुनाव जो नजदीक आ रहा है तो उसको धीरे धीरे घबराहट शुरू हो गया है कि फिर दोबारा हम नहीं आ पाएंगे। इसलिए उस घबराहट में ही जो है बौखला करके कि मेरा वोट तोड़ा गया है, आप वोट पर राजनीति करने लगा है कि लोग का सहानुभूति मिलेगा। फिर रुपौली की जनता इतना बुर्बक नहीं है, रुपौली की जनता समझ रही है कि क्या हो रहा है रुपौली में। अच्छा मैडम, एक बात बताइए कि अगर जिसे लोग चुनाव जिताती है उसे विधानसभा भेजती है, ये उम्मीद लगा करके कि जिसको हम भेज रहे हैं वो रोड, सड़क, पुल, पुलिया, नाली, इन सभी चीजों मुद्दा की बात करेंगे, लेकिन राजनीति यहाँ पे जो है कि वोट की राजनीति हो रही है, तो फिर क्षेत्र का विकास कैसे होगा? बिल्कुल, लोग जिताते हैं विकास के लिए, हमको भी जिताया था विकास के लिए। हमारे घर में कितना घटना हुआ, मेरा सास ससुर का हत्या हुआ, मेरा देवर का हुआ, मेरा जात का हुआ, मेरा बेटा का हुआ, लेकिन उस सब में हम दूर दूर तक क्षेत्र के जनता को नहीं इसमें जो है कि शामिल किए। रुपौली के जनता के बीच हम जाते रहे, चाहे लाख दुख हो, लेकिन जनता के बीच में बीमा भारती हर समय मुस्कुराते हुए जाती है। महसूस नहीं होने देते हैं जनता को कि हमको कष्ट है, लेकिन अपना दुख को पीछे रख करके जनता के सुख में शामिल होने का काम करती हूँ, ना कि जनता को बताने का काम करती हूँ। जनता का विकास की बात करते हैं। हमारा इतना दुख हुआ है क्या? हमारा 18 साल का बेटा का हत्या हुआ, तब भी रुपौली के जनता का हम विकास किए हैं, जनता के बीच में खड़ी रही हैं, हर समय हर दुख सुख में उसका आंसू पोंछने का काम किए हैं, ना कि हम अपना दुख सुनाने का काम किए हैं। किसी को जनता को, हम रुपौली की जनता को कहे हैं क्या कि आप हमारे बेटा का हत्या हुआ है चलिए धरना प्रदर्शन करते हैं, हमारा सास ससुर का हत्या हुआ चलिए धरना प्रदर्शन करते हैं? कभी कहे हैं? अपना दुख अपना खुद झेले हैं। और वो जो है कि इस तरह से सहानुभूति लेना चाहती है, एक अति पिछड़ा के बेटी को परेशान करने का काम कर रहा है शंकर सिंह, और ये जो है कि जनता के साथ में छल करने का काम किया है शंकर सिंह ने। और इस बार रुपौली की जनता तैयार है, 2025 में हम जा रहे हैं, जनता के बीच में घूम रहे हैं, और जनता की ही आवाज है कि मैडम हम लोग से बहुत बड़ा भूल हुआ है, और उसको जो है कि 2025 में हम लोग सुधारेंगे और पुनः जो है कि आपको सेवा करने का फिर मौका देंगे। मतलब जनता भी एक्सेप्ट कर रही है कि भूल हुई है, इसमें भूल हुई है। अच्छा ये बताइए कि अब तक उस मामले में क्या हुआ, और दूसरी बात ये कि आप तो दरकिनार कर रहे हैं इससे कि हम इसमें मेरी कोई संलिप्तता नहीं है, गोपाल मंडल जो विधायक है उनकी भी कोई संलिप्तता नहीं है, लेकिन वो तो कह रही है कि हम देखे। अब वो खुद बता रहे कि हम देखे, तो आप कैसे फिर से? देखिए, जो वर्तमान में विधायक है शंकर सिंह, वो क्या कहे कि कुंभ मेला से हम आए और रात में जो है कि खाना खा रहे थे, तो आवाज सुने तो बाहर निकले हम। और कभी कहते हैं कि हमारा रिलेशन का जो था उसको हम गेट तक छोड़ने आए थे। कभी उसका पत्नी क्या कहती है, हम भागते हुए देखे हैं।
कोई कुछ बोल रही है, कोई पति कुछ बोल रहा है, पत्नी कुछ बोल रही है। इससे जाहिर सा हो रहा है साबित कि यह सरासर झूठा है, झूठा आरोप लगा रहे हैं और अपना जो है सहानुभूति लेना चाहती है क्षेत्र में कि चुनाव है, जनता से जो वादा किए हैं क्या जवाब देंगे। तो यही बोर्ड का जो है कि तोड़ने तारने का यही फलान ढकान यह सब का बात करेगी। मतलब जनता जब उनसे सवाल नहीं है, जनता जब सवाल करेगी कि आपने क्या काम किया, सरकार को समर्थन दिए हैं तो भरपूर विकास कीजिए ना क्षेत्र में। कई बार मुख्यमंत्री जी आए यहाँ पूर्णिया में, तो आप कहाँ वहां पर बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए। रुपौली में भी तो कार्यक्रम रखिए, डिग्री कॉलेज का शिलान्यास करवाइए, चुनाव आ रहा है। रेलवे का पटरी कब दौड़ेगा, उसका हम लोग इंतजार कर रहे हैं। रुपौली की जनता, हम भी तो कार्यकर्ता है, हम भी तो हम लोग हैं यहाँ रुपौली का, रुपौली विधानसभा का हम भी हैं। हम लोग को भी तो शौक है कि हमारा बाल बच्चा डिग्री कॉलेज में पढ़े, हम भी रेलवे पर दौड़े, रेल पर चढ़ के इधर से उधर जाए। पुल बनाने का घोषणा किए थे कि पुल बनाएंगे, हर बच्चा को लैपटॉप देंगे। तो कौन बच्चा को मिला है, किसी को मिला है? आप जाकर के पूछिए। आप कोई मुद्दा नहीं है तो बोर्ड तोड़ रहा है। तो पटना में यही हो रहा है, सुरक्षा लेने का साजिश है। सुरक्षा कैसे मिले हमको, इसी तरह से बाउंड्री बन रही है दोनों पति पत्नी मिलकर के। ये अपना आप को साबित करना चाहते हैं कि हम क्रिमिनल, और ये जो है कि दर्शाता है कि यह सुशासन बाबू के सरकार में हम लोग समर्थन दिए हैं और दबंगई करेंगे रुपौली में। वो दबंगई चलने वाला नहीं है रुपौली में। वो जो आंख दिखा रही है और पति पत्नी दोनों मिलकर के रुपौली की जनता को, तो ये बर्दाश्त करने वाला नहीं है। उनका प्रतिमा सिंह जी का एक बयान आया कि हमने देखा है कि गोपाल मंडल जी के यहाँ बीमा भारती भी आती है और कल उनके यहाँ मेहमान भी आए थे कुछ, और हमको ये आशंका है, आशंका नहीं कह ले, हमने देखा है कि वही तोड़ के भाग रहे थे जब हम देखे। अच्छा, हम जो उस दिन जो है कि कहलगांव में बंसीपुर में टूर्नामेंट का उद्घाटन में हम थे, लाइव कर रहे थे वहां से, और वह उसके नजर में हम तुरंत उड़ के वहां गए, उसका बोर्ड तोड़े और फिर पुनः यहाँ पर आ गए। उसका नजर में ही है, वो देखी थी। तो उस मामले में अब तक क्या कुछ हुआ है? प्रशासन कह ले तो अभी जो है न्यूज में देखे कि कह रही है कि वायरिंग हो रहा था, तार हाँ टूटा हुआ है, सीसी कैमरा का एक जगह टूटा हुआ है। हजारों कैमरा लगा, आवास का जो सीसीटीवी कैमरा था उनका वायरिंग हो रहा था, उसका आवास में कहाँ कैमरा लगा हुआ है? वो तो रोड पर लगा हुआ हर जगह। पटना राजधानी है, कोनो गांव देहात नहीं है, डेग डेग पर लगा हुआ है कैमरा। तो वहां तो कहीं ना कहीं कैद हुए होंगे ना, जहाँ उसका तोड़ के हम भागेंगे, चाहे गोपाल मंडल तोड़ेंगे तो उसमें कैमरा में कैद होंगे ना। कैमरा हर जगह लगा हुआ है, सच ना एक दिन साबित हो ही जाएगा। और ये बात बताते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि दोनों पति पत्नी पर मानहानि केस करेंगे। एक अति पिछड़ा के बेटी को इस तरह से प्रताड़ित करने का काम कर रही है। तो मतलब आप भी उनका चैलेंज जो है एक्सेप्ट कर लिए, आप उनको मानहानि का केस करेंगे? बिल्कुल मानहानि केस करेंगे। और जिस तरह से गोड़ियार में छाती पीट पीट करके जो सड़क पर लौट रही थी, घुलट रही थी सहानुभूति लेने के लिए, उसी तरह से काजल बेटी के लिए भी उसी तरह से घोलटे और उसी तरह से धरना प्रदर्शन करे और विधानसभा में जाकर हंगामा करे। तब बुझेंगे कि शंकर सिंह जो है ना रुपौली के विकास के लिए, रुपौली के बेटी के लिए और रुपौली की जनता के लिए वो सोचने का। अच्छा, जब हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीमा भारती जी थी, जिस प्रकार से इनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप का जो दौर जारी था, लगातार ये खबरें सुर्खियां बनी हुई थी, लगातार सोशल मीडिया हो या फिर मेन स्ट्रीम मीडिया लगातार इस चीजों को दिखा रही थी। और इसका एक जो है कि कहीं ना कहीं हाईलाइट मुद्दा इसको बनाया जा रहा है। कहीं ना कहीं ये भी लोग कह रहे हैं कि ये चुनाव के मद्देनजर ऐसा हो रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से पीछे देखा गया कि पिछले चुनाव में जी बोल रही है, हमको लगता है कि वही दोहराना चाहती है। शंकर सिंह भी दोहराना चाह रहे हैं वही वाला जो उन्होंने भिट्ठा को जलाया था, रामदिरी को जलाया था, परबत्ता को जलाया था, जंगल टोला को जलाया था, डरवा को जलाया था। इसी तरह से फिर वही दोहराना चाह रही है। तो हम लोग तैयार हैं, आइए आप रुपौली में जनता के बीच में फड़ाया जाएगा। तो देखिए, बीमा भारती जी खुली चुनौती दे दिए हैं कि आइए हम आपसे आर पार की लड़ाई करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जमीनी स्तर पे लड़ाई करेंगे और जनता के बीच लड़ाई करेंगे। कोई गोली बंदूक या फिर जो है कि किसी उस प्रकार से नहीं, किसी का बोर्ड तोड़ देने के से जो है कि ये लड़ाई समाप्त, या जो लड़ाई इसको नहीं कहते हैं। ये जमीन पे लड़ना चाहती है और जनता के बीच लड़ना चाहती है, काम से जवाब देना चाहती है। और जिस प्रकार से इन्होंने कहा है कि हम मानहानि का भी मुकदमा उसके ऊपर दर्ज करेंगे, जिस प्रकार से हमारे नाम को बदनाम करने की कोशिश की गई है, मेरी छवि को धूमिल करने की कोशिश की गई है, उसको लेकर ये मानहानि का मुकदमा भी उस पर दर्ज करेंगे। हालांकि ये देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। ये तमाम चीजें अब जो है कि धीरे धीरे साफ हो जाएगी। तो देखते रहिए SG न्यूज़ इंडिया। हम दीजिए इजाजत। जय हिंद।